नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम 2018 की कक्षा 6 से 8 तक के जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो सवाल आए हुए थे 30, उनका डिस्कशन करेंगे। इसको जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे जिससे कम समय में हमारा ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जो प्रतिपादक थे वो फ्रोबेल महोदय थे। दूसरा प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है, थॉर्न जी। तीसरा प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो ये D वाला हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। चौथा है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता रहता है हर साल। डिसलेक्सिया हमारा पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। लेखन संबंधी समस्या से जो है वो डिस्ग्राफिया डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया हो ही गया। गणितीय कौशल संबंधी समस्या इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को ऑनफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। पांचवा है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये प्रयुक्त किए जाते हैं, आपको पता है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग ये ब्रेल लिपि के लिए, ब्रेल लिपि। और ये ब्रेल लिपि किसके लिए होता है? तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, वो सुन के पढ़ सकें और ब्रेल लिपि द्वारा। और ब्रेल लिपि का जो खोज किया था उन्होंने लुई ब्रेल जी ने। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ है। तो CWSN का अर्थ हो जाएगा, C से चिल्ड्रेन, W से विथ, S से स्पेशल और N से नीड्स। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो उनके ऊपर विशेष आवश्यकता देने की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं को हम CWSN कहते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? तो परामर्श एक वृत्तिक वृद्धि नहीं है। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। तो ए वाला सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, VVIP सवाल है। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। C प्रयागराज, इस समय प्रयागराज हो गया है। नौवां, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, तो वही संबंध कोहलर का किससे था? तो वनमानुषों से, चिंपैंजी से। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुषों पर है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम का पठार है, तो अधिगम का पठार है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अवरुद्ध माने अधिगम में यदि रुकावट पैदा होती है तो उसको अधिगम का पठार कहते हैं। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं VF स्किनर महोदय हैं। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। अगला है 13वां, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने। बी वाला सही है, क्लार्क हल जी ने प्रतिपादित किया था। अगला है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो डेविड ह्यूम जी नहीं है।
अगला है 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का स्तर जो है दूरवर्ती स्तर नहीं है, डी वाला सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम का स्तर 3 होता है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। 16 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका 16 का हमारा बी वाला हो जाएगा। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अतः विकल्प बी सही है, व्याख्यान बी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो समावेशी शिक्षा की जो विशेषता नहीं है ये बी है। समावेशी मतलब सभी लोगों को एक साथ सम्मिलित करके। समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला है, बी वाला सही है। अगला है 18, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित जो नहीं है वो अभिभावक कथन है, सी वाला। इनके विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, लेकिन अभिभावक कथन शामिल नहीं है। 19वां है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम जो इकाई है वो रूपग्राम हो जाएगी। लघुत्तम इकाई रूपग्राम। हम करके सीखते हैं, या किसने कहा है? तो डॉक्टर मेस ने कहा है कि हम करके सीखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो शिक्षण का स्तर हमारा डी हो जाएगा। शिक्षण के स्तर स्मृति, बोध और चिंतन 3 हैं शिक्षण के स्तर। पूछ सकता है कि शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, ऑप्शन दे देगा 3, 4, 6, 8, तो हम 3 लगाएंगे, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। शिक्षण का स्तर वर्णन नहीं है। 22वां, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया जो होती है वो क्रिया और प्रतिक्रिया को होती है, ए वाला सही हो जाएगा। एक बालक 23वां, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण, सी वाला। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। अगला है 24वां, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो अभिभावक की पृष्ठभूमि। यदि शिक्षक विधि का हम चयन करेंगे तो कोई भी, किसी भी अध्यापक का बच्चा या किसी भी अभिभावक का बच्चा यदि आता है तो उसको हमको पढ़ाना चाहिए, न कि उसकी पृष्ठभूमि का चेक करना चाहिए। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। अगला है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की एक विशेषता है नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी, ये विशेषता नहीं है। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन जो नहीं है वो जिज्ञासा की कमी है। तो जिज्ञासु होता है बालक, जिज्ञासा की कमी उसमें नहीं होती है। जिज्ञासु तो बहुत होता है, तो जिज्ञासा की यदि अधिकता देता तो सही हो जाता है। जिज्ञासा की कमी दिया इसलिए गलत हो गया है, तो विशेषता नहीं है। अगला है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरण, अभिप्रेरण हो जाएगा हमारा सी वाला। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि हमारा एक समय तक होता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि और विकास से जो संबंधित नहीं है वो बी वाला, बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है शारीरिक विकास। देखिए इसमें लिखा है वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं। पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। अगला है सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है?
तो सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो व्यवहार में यदि हम अपने संशोधन करते रहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसको सीखना कहते हैं। अगला, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है तो प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। स्किनर बॉक्स का सी वाला सही हो जाएगा। बुद्धिमापन की भाटियाँ बैटरी परीक्षण में हैं तो कितने हैं? तो 5 उप परीक्षण। बहुत पूछता रहता है ये, बहुत कठिन है ये, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। 5 उप परीक्षण 5 होते हैं। पहला देखिए इसमें लिखा है कोर्स ब्लैक डिजाइन टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। KPPIP ये हो जाएगा KIPP, इसको याद रखिएगा। 5 चरण होते हैं। तो इस तरह से हमारा 30 प्रश्नों का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।